अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैंने किया अपने ओवन को मेक ओवर। ये मेरा ओवन है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी यार। बहुत पुराना है, बाबा आदम के ज़माने का है, लेकिन चलो इसको भी हम प्यारा सा बनाते हैं। क्यों नहीं कर सकते, हम सारे काम कर सकते हैं। तो चलो आओ छुरी लेके हम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने छुरी की मदद से इसके ऊपर जो पहले शीट लगी हुई थी वो उतारी। छुरी से नहीं उतर रही थी, फिर मैंने इसको हाथ से कोशिश की, थोड़ा थोड़ा सा छुरी से कोशिश करती थी, फिर हाथ से इस तरह से करके मैंने इसकी सारी शीट उतारी। और बहुत ही मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये जो मैंने चिपकाई हुई थी ये पहले मैंने सीमेंट बॉन्ड से चिपकाई हुई थी और सीमेंट बॉन्ड बहुत पक्की थी तो मुश्किल से उतर रहा था, लेकिन चलो उतर रहा था कागज़। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इसका कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, तो आज ये मेरे हत्थे चढ़ गया और इसके साथ मैंने आज क्या करना है आपको पता लग जाएगा। बस इस तरह से करके मैं उतारती गई। यहाँ पे बच्चों ने मुझे बहुत सताया हुआ था। रोहान कहता था जल्दी करो शीट लगानी है, जल्दी करो शीट लगानी है। मैंने कहा पुत्र सब्र करो, पहले पहली तो उतार लें फिर दूसरी लगाएंगे ना बच्चू। उसको नहीं सब्र हो रहा था। खैर इस तरह से मैंने इसकी सारी शीट उतारी। ये जो आपको फ्रंट पे निशान नज़र आ रहे हैं, ये एक दफ़ा जो है ना मुझसे ही इसमें जो है वो आग लग गई थी और इस पर निशान पड़ गए थे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से शीट उतारी, बड़ी मुश्किल से, काफ़ी देर लगी इसको शीट उतारने में। यहाँ था मैंने इसको फॉरवर्ड किया हुआ है। बस फिर क्या था, मेरे साथ साथ बच्चों ने जी बच्चे भी आ गए और बच्चों ने भी फिर मेरी हेल्प की। बच्चों ने भी, हम तीनों माँ बेटे ने मिलकर उतारे। फिर कसर रह गई थी इनके अब्बा जी की, वो भी आ गए, फिर उन्होंने भी उतारी। यार बहुत मुश्किल काम था और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा चलो सारे मिलके करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये जैनी को देखें, जैनी की स्पीडें चेक करें। और रोहान उसको कहता था कचरा नीचे मत फेंको, फिर छपाई भी करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था, बच्चों ने भी मेरे साथ काम करवाया। फिर आ गए इनके अब्बा जान आए और उनसे मैंने जो है इसका पीछे का बैक कवर खुलवाया। मैंने कहा ये बहुत टाइम से बंद है, इसमें बहुत गंद होगा, प्लीज़ खोल के दें और मैं इसको साफ़ करूं। और ये देखो इसके अंदर से हालात, उफ़ल्ला इतना गंदा हुआ था। ज़ाहिर है बहुत पुराना है, गंदा तो होना था। खैर मैं किस लिए यार, मैंने इसकी फिर अब की है जम के सफाई, और इसमें से देखो कागज़ भी निकल रहे हैं। हमारा काम होता है घर की चीज़ों को हिफाजत से रखना, और अगर हम ही नहीं ध्यान देंगे तो फिर चीज़ें कौन साफ़ करेगा यार। तो जैसे हम खाना पीना खाते हैं और चलते हैं, तो इसी तरह से अगर हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करें तो ये ज़्यादा अरसे तक चल सकती हैं। इसके अंदर से फिर मैंने सही से सफाई की। बहुत ज़्यादा गंद हो रहा था इसके अंदर। मैंने इसको जो है सिंपल कपड़े से साफ़ किया, इसके अंदर से जाले शाले हटाए, फिर मैंने इसको स्पंज मारा, साबुन वाला मार के, फिर मैंने इसको सादा कपड़ा लगाया, फिर मैंने इसको गीला कपड़ा लगाया। और साथ साथ ये पीछे जैनी और रोहान ने मुझे बहुत सताया हुआ था, शीट पकड़ पकड़ के घूमते थे, कहते थे जितनी जल्दी हो हमारी माँ जो है इसको साफ़ करे और हम इसके अंदर शीट लगाएं। लेकिन ये देखें इतना इसका गंद निकला है ना, कोई हद ही नहीं थी। और ये मैंने इसकी यहाँ से तो ये चमक गया था, बिल्कुल सफाई हो गई थी इसकी। इसको साफ़ करते करते सारा दिन लग गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा था। हद से ज़्यादा गंदा होने की वजह से इसको टाइम लगा। और सरकार मुझे कह रहे थे तुम्हारी जान को सुकून नहीं है, तुम पुट्ठे काम खोल के बैठ जाती हो और फिर सारा दिन लग जाता है। तो मैंने कहा यार जब ये चमकेगा तो फिर इसको देखना ज़रा आप, ये कितना प्यारा लगेगा। फिर क्या था, इसकी सफाई होने के बाद जो है हमने बस फिर आ गई थी इसके ढक्कन की बारी, और जो है वो ढक्कन भी मैंने इसका सही से साफ़ किया। वैसे स्कॉच ब्राइट और जाली मार के, जूना मार के साफ़ किया, लेकिन जो निशान इसमें पक्के थे वो नहीं हट रहे थे। फिर इस जाली को मैंने अच्छे से साफ़ किया। बीच में पहले इसके मैंने तार मारी। अब तार मारी तो नीचे से जो है इसका वो गंद बाहर आने लग गया था। बल्कि मेरी जो टेबल पे कपड़ा बिछा था वो भी सारा गंदा हो गया था नीचे से। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने इसको चम्मच से और इसके अंदर कपड़ा लगा के इसको सफाई की। ये इतनी ज़्यादा चमक गई थी ना, तो इसको साफ़ करते करते बहुत मुश्किल हुई, लेकिन ये कि जब चमका तो मज़ा ही आ गया यार। साथ साथ बच्चे अपना काम कर रहे थे। फिर मैंने बच्चों को कहा चलो अपना गंद उठाओ जो उन्होंने मचाया हुआ था। ये इस तरह से चम्मच में कपड़ा फंसा के मैंने इसको बहुत अच्छे से इसकी सफाई की। और पता है जब
हम ऐसा कोई काम करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि दिल को सुकून मिलता है जब चीज़ अपनी साफ देखो ना, और मेहनत की हो उस पर, जिस काम में आपने मेहनत की हो ना, बाद में जब उसका रिज़ल्ट निकल के आता है तो मज़े ही आ जाता है, वाह वाह हो जाती है। यहाँ पे ये साफ़ हो चुका था बिल्कुल, और ज़ैनी अपनी कारीगरियाँ कर रहा था। इसके बाद जो है मैंने फिर सरकार को बुलाया और इसको जो है जल्दी जल्दी मैंने कहा कि इसको दोबारा से इसके ऊपर लगा दें, ताकि जो मैं है बाकी का काम भी इसका करूं। बस लास्ट स्टेप था ये, मैं अंदर बाहर दोनों तरफ से जालियाँ साफ़ हो चुकी थी। इसके बाद जो है उनको बुलाया और उन्होंने इसको जो है दोबारा से फ़िट किया। जब ये फ़िट हो गया, और अब यहाँ पर बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पे बच्चों ने जो है इसके स्क्रू घुमा दिए थे। अब मैं पहले बच्चों को डांट पड़ी, फिर मैंने इसके अच्छी तरह से स्क्रू ढूंढने के बाद बिल आखिर स्क्रू मिल गए और ये बंद हो गया, वरना एक साइड से खुल गया था और मुझे डांट पड़ गई थी, तुम्हारे पुट्ठे काम होते हैं लड़की। अब देखा ना, स्क्रू गुम हो गए। खैर स्क्रू मिल गए थे। उसके बाद मैंने इसको अंदर से भी सफाई की इसकी बहुत अच्छे से। यार चिकनाई इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, ये देखा पीछे छुरी लेकर आ गया था, इसके अंदर मार रहा था, इतना इन्होंने मुझे सताया हुआ था ना, कोई काम नहीं है मुझे करने देते लड़के, लेकिन फिर भी मैं भी ढीठ हूँ, मैं काम करके ही रहती हूँ जो मैंने सोचा। अब यहाँ पे मुझसे क्या हुआ, ये मैं मिट्टी का तेल समझ के लाई थी और ये थी कोल्ड ड्रिंक ये मैं लगाने लगी थी, फिर मैंने कहा एक दफ़ा चेक तो करूँ, सूंघा तो इसमें से कोल्ड ड्रिंक की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा फल्ला, फिर मैं जाके मिट्टी का तेल लेकर आई और जो समट बॉन्ड सारी उसके ऊपर लगी हुई थी उसको मैंने कपड़े के साथ जो है उसको लगाया और सारी समट बॉन्ड जो है मैंने उसके ऊपर से उतारने के बाद जब वो साफ़ हो गया, फिर मैं अब ले आई इस पर शीट जो मैं लेकर आई थी। ये मैंने $1 से शीट खरीदी थी और ये आई थी हमारी 270 की। 270 में इतनी मज़े की शीट है ना यार, ये मार्बल शीट। ये 270 में एक रोल आया था जिसमें ये ओवन पे पूरे लगने के बाद बहुत सारी मेरे पास अभी बच भी गई है। तो अब मैं इसको लगाना शुरू करूँगी और यकीन करें इसने तो बिल्कुल ओवन की शक्ल ही बदल दी, गेम चेंजर हो गया। बड़ी मुश्किल से लग रही थी। हाँ ये है कि इसको लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब लग जाती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद अब ये देखें कितनी मुश्किल से लग रही थी। अब नीचे का हिस्सा मैंने अब इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो जालियाँ हैं और अगर मैं उसको जालियों को भी बंद कर दूँगी तो फिर ओवन का हवा कहाँ से पास होगी, तो फिर धमाका हो जाएगा ना, इसलिए मैंने जालियों पे नहीं लगाया, मैंने इसके ऊपर लगाया और ये बड़ी ही मुश्किल से लग रही थी। ऊपर तो बड़ी आराम से लग गई थी। अब जब फ्रंट की बारी आई ना तो मेरी तो टैं फ्रिश हो गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो अब थक गई हूँ इसको साफ़ कर करके, और ये काम मैंने कर दिया, अब आप आ जाए बाहर। फिर मैंने अपने हस्बैंड साहब को बुलाया और आधा काम जो है मैंने उनसे करवाया। ये देखें यहाँ पर, अब यहाँ मैं जो ना बहुत थक चुकी थी, मुझसे ये अब नहीं लग रही थी। फिर उन्होंने आए, उन्होंने अपनी कारीगरी की, अच्छा ये मैंने बटन पे लगा दिया था, अच्छा सही नहीं लगा था, फिर मैंने इसको उतारा। बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम किए बीच में मैंने इसके। खैर ये मैंने अब उतारने की कोशिश कर, अब ये चिपक जाती है तो ये उतरती भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे सरकार मुझे कहते हाँ तुमने बस काम शुरू करना होता है, बाकी तुम मेरे सर पे छोड़ देती हो। मैंने कहा अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर ये कारीगरी यहाँ पर उन्होंने की, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखें मैंने उल्टा मोबाइल पकड़ा और मैं लगी हुई हूँ बस अन्यवाद, मुझे नहीं पता चला मैंने मोबाइल उल्टा पकड़ा। यहाँ पे वो मुझे कह रहे थे करो ना, अब जब खोला है काम तो शुरू करो। तो मैंने कहा मैं बहुत थक गई, मुझे पसीने छूट गए हैं सरकार, अब इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। और मैं यहाँ पे मोर लेके बैठी थी, ये मैंने अपनी दीवार पे लगाए थे, लेकिन मैंने कहा अब मैं ये ना आगे लगाऊंगी। यहाँ मैं पहले स्टिकर लगा रही थी, फिर मुझे ये मज़े के नहीं लगे तो मैंने यहाँ से ये फिर स्टिकर उतारे। बहुत उल्टे सीधे काम किए मैंने अंदर। फिर मैंने ये मोर चिपकाए इसके ऊपर, कहते हैं हाँ खाने के ओवन पे तो वो मोर लगाओगी। मैंने कहा मुझे अच्छे से जब स्टिकर ला देंगे ना फिर मैं ये मोर हटा दूँगी। खैर जो मेरे पास था वो मैंने लगा दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद हो गया था और ये देखें मेरे मज़ेदार कितना प्यारा ओवन की शक्ल निकल के आई है ना, वाकई लग रही है ना लश पश, ऐसा लग रहा है ये वही ओवन है, नहीं लग रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी करना बंदो।